मधुकैटभविध्वंसी सर्वभक्तानुरक्षिणी जगतजननी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। मधुकैटभ का वध करने वाली, उनका मर्दन करने वाली माँ जगत जननी की जय हो। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे माता अंबिका माँ पराशक्ति योग माया की इच्छा से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दो असुरों का वध किया और भगवान विष्णु निद्रा से उठ पाए। माता अंबिका जगत जननी माँ पराशक्ति ही परम ब्रह्म स्वरूपिणी है। माँ पराशक्ति ही राजराजेश्वरी है। यही माँ अम्बा की इच्छा से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है और अंत में ये सारी सृष्टि भी इन्हीं माँ अंबिका में विलीन है। ये वही अंबिका है जो कि वक्त वक्त पर भक्तों की रक्षा के लिए अलग अलग अवतार में धारण करती हैं। विष्णु से वैष्णवी, रुद्र से रुद्राणी, महेश से महेश्वरी और महिषासुर का वध करने के लिए महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड का वध करने के लिए चामुंडा के रूप में धरती पर अवतरित होती हैं। भक्तों का कल्याण करने के लिए जगत जननी पार्वती के रूप में और श्री गणेश और माँ कार्तिकेय की माता के रूप में माँ उमा के रूप में धरती पर आती हैं। और यही माँ पराशक्ति योग माया माँ अंबिका की इच्छा से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई, भगवान रुद्र और भगवान ब्रह्मा की भी उत्पत्ति हुई। पर आखिर कैसे, जब ये सृष्टि जलमग्न थी तब देवी आदिशक्ति ने भगवान विष्णु को योग निद्रा से निकाला। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। एक बार जब भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर सो रहे थे तब उनके कान में से मैल के दो टुकड़े निकले और इसी से दो भीषण असुर मधु और कैटभ की उत्पत्ति हुई। मधु और कैटभ जिनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई हो, क्या वो कम शक्तिशाली होंगे? उनके अंदर असीमित शक्ति थी, असीमित बल था। इन्हीं दोनों मधु और कैटभ, इन दोनों असुरों ने सारी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया, हाहाकार कर दिया। और इन्हीं मधु कैटभ असुरों ने जब भगवान ब्रह्मा के ऊपर आक्रमण किया, भगवान ब्रह्मा भी उनसे भयभीत हो गए और डर गए। तब मधु कैटभ ब्रह्मदेव को भी परेशान करने लगे, उन्हें कष्ट देने लगे। तब ब्रह्मदेव जो कि मधु कैटभ के आतंक से अत्यंत डर गए, भयभीत हो गए। डरे हुए भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले भगवान विष्णु को पुकारा, परंतु उन्होंने देखा भगवान विष्णु तो माता जगत जननी योग माया की वजह से निद्रा में विलीन है और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जगत जननी माँ महाअंबा को पुकारा। और इसीलिए माँ पराशक्ति अंबिका माता काली सबसे पहले भगवान विष्णु के अंग से बाहर आई और भगवान विष्णु को उनकी योग माया से मुक्त करते हुए अपने काली स्वरूप में भगवान ब्रह्मा को दर्शन दिए। भगवान ब्रह्मा ने माता महाकाली की स्तुति की, माता अंबिका की स्तुति कर, जिसके बाद भगवान विष्णु अपनी निद्रा से उठे और माता अंबिका की ही इच्छा से मधु कैटभ से युद्ध किया। जिसके बाद कई सौ वर्षों तक मधु कैटभ और भगवान विष्णु के बीच भीषण युद्ध चला, परंतु इसके बाद भी न भगवान विष्णु मधु कैटभ जैसे असुरों का वध कर पा रहे थे, न इस युद्ध का अंत हो पा रहा था। और इसीलिए अब भगवान विष्णु भी चिंतित हो गए और उन्होंने माता अंबिका की, माता जगत जननी माँ योग माया की इच्छा से माता अंबिका माँ योग माया को पुकारा। जिसके बाद माता अंबिका के ही अर्थात माता योग माया के ही इच्छा से मधु कैटभ भगवान विष्णु के ऊपर प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि भगवान विष्णु कि उनसे इतने देर से युद्ध कर रहे थे, इतने वर्षों से युद्ध कर रहे थे, उनके ऊपर प्रसन्न होकर उन्होंने खुद ही भगवान विष्णु को वरदान मांगने के लिए कहा। और ये देखकर भगवान विष्णु भी माता की इच्छा समझ गए और उन्होंने उन असुरों से ये इच्छा मांगी कि इन दोनों असुरों का वध भगवान विष्णु के ही हाथों से होगा। जिसके बाद असुर भगवान विष्णु के छल में फंस गए, परंतु उन्होंने भगवान विष्णु को ये वरदान दिया, ये कहा कि वो भगवान विष्णु के हाथों मरेंगे तो अवश्य, परंतु ना धरती पर, ना पानी में, ना आकाश में। और उस वक्त पर सारी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था और इसीलिए कोई
उचित स्थल ना होने की वजह से अब उन दोनों असुरों को लगा कि भगवान विष्णु उनका वध नहीं कर पाएंगे, परंतु भगवान विष्णु ने अपना आकार बड़ा किया और मधुकैटभ को अपनी जंघा पर रखकर उनका वध किया। और माता अंबिका की इच्छा से ही, माता जगत जननी की इच्छा से मधुकैटभ का वध संपन्न हुआ। और इसके बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा माता पराशक्ति की इच्छा से ही एक नवीन ब्रह्मांड की भी रचना हुई।